उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सर, आज शिक्षा नीति को लेकर एक फैसला आया है, लोगों के भर्तियों को लेकर फैसला है, वो क्या फैसला है? देखिए, अब तक जो शिक्षा विभाग है, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, इन सब की व्यवस्थाएं भर्ती की अलग अलग थी, अलग आयोग थे और उसमें जो विसंगति होती थी, खास तौर से कभी परीक्षाओं में विलम्ब हो रहा है, समय पे नहीं हो पा रही, या उनके फिर प्रवेश में चयन में प्रक्रिया के में विलम्ब हो रहा है। इस सब को दूर करने के लिए एक शिक्षा आयोग, जिसको उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग कहा गया है, उसका गठन किया गया है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है इसके गठन का, और इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। इससे एक तो पारदर्शिता आएगी और जो विसंगति होंगी वो सब दूर होंगी। एक सवाल ये था कि आपके विभाग के भी प्रस्ताव आए हैं, 5 जगहों पर कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। विश्वविद्यालय, हाँ, आगरा, मेरठ, मथुरा, गाजियाबाद और फतेहगढ़, ये 5 जगह नए विश्वविद्यालय, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये कल्पना है कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय हो, जिससे कि आम जनमानस तक शिक्षा पहुंच सके और प्रतिस्पर्धा में अच्छी शिक्षा मिल सके। उसी के तहत 5 नए विश्वविद्यालय भी निजी विश्वविद्यालय को के विधेयक को प्रक्षेपित करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है। आगामी सदन में वो आ जाएंगे। अभी की मौजूदा राजनीति की बात करें तो ज्ञान व्यापी को लेकर तमाम बातें आ रही हैं सामने। मुख्यमंत्री ने बयान दिया, त्रिशूल कहा कि वहाँ पे है और सारी चीज़ें, उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि आप ज्ञानवापी पर जाइए और देखिए, उसकी 3 दीवारें बिल्कुल, जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, चीख चीख के कह रही हैं कि वो कभी हिंदू मंदिर रहा होगा। वहाँ पर त्रिशूल, स्वास्तिक, हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ, घंटे घड़ियाल, ये सब प्रतीक चिन्ह वहाँ पर दिखेंगे आपको। तो इसका मतलब साफ होता है कि वो कभी मंदिर रहा था जिसे ध्वस्त किया गया था और मस्जिद का रूप दिया गया। अभी जो वहाँ पर पिछले दिनों शिवलिंग निकला, उसका वैज्ञानिक परीक्षण की जब बात आई तो एक पक्ष विरोध क्यों करता है वैज्ञानिक परीक्षण से? जैसा वो लोग कहते हैं कि वो एक पत्थर है, तो पत्थर है तो सामने आ जाएगा, और अगर वो शिवलिंग है और प्राचीन है तो वो सामने आ जाएगा। सत्य को सामने आने से या तथ्य को सामने आने से वो लोग क्यों घबराते हैं? सत्य और तथ्य सामने आने दीजिए, जिसके पक्ष में आएगा दूसरे पक्ष को मानना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो मंदिर था फिर मस्जिद बनाया गया, तो ये माना जाए कि मौजूदा वक्त में मंदिर में नमाज पढ़ी जा रही है? देखिए, वो मंदिर को ध्वस्त करके उन्होंने एक स्थान बना लिया जहाँ नमाज अता करते हैं, तो ये उनका, हम तो मस्जिद नहीं कहेंगे, हम तो उसके स्थान को मंदिर ही मान के करेंगे, और उन्होंने ध्वस्त किया है इसको, ये मानते हैं। एक आखिरी सवाल था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि तमाम मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए। वो बौद्ध मठ थे पहले और अब वो मंदिर बनाए गए। अगर कोई, जो लोग दावा कर रहे हैं मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं, उनको मंदिरों में जो है वो बौद्ध मठ भी ढूंढने की ज़रूरत है। वो पहले एक विवादित बयान बोले थे, रामचरितमानस की चौपाई पर उन्होंने तंज कसा था और अर्थ का अनर्थ किया था। अगर जो हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है या नहीं जानता है, या तो वो जानते नहीं, पढ़े नहीं है हिंदी साहित्य को, इसलिए ऐसी बातें करते हैं, और या जानते हुए भी जनता को भ्रमित करते हैं। अब हिंदी में साहित्य में अलंकार होते हैं, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। तो श्लेष अलंकार, पानी बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, यहाँ पानी के तीनों जगह अलग अर्थ है। इसी तरह वो जो है कि ढोर गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ताड़न के भी वहाँ अलग 4 अर्थ हैं। तो जो इस बात को भ्रमित करते हैं। चौपाई और वो कहते थे, जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच की रात कोल कलवारा। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि जो अर्थ के अनर्थ करने जा रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि उनके लिए कहना चाहिए बस। और इसी तरह अब उनको एक नया शगुफा मिल गया कि मंदिरों के वो किया जाए अन्वेषण। ये सब चलेगा नहीं राजनीति में। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना योगेंद्र उपाध्याय को, और उन्होंने कहा कि मंदिरों का सर्वेक्षण की बात जो लोग कर रहे हैं बौद्ध मठों के आधार बनाकर, ये सब राजनीति में चलने वाला नहीं है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।